नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया, स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल बंगाल बंगाल, ऑल आइज ऑन बंगाल, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बंगाल। बंगाल के लिए एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नई किरण, एक नई आशा, एक नई अभिलाषा, एक नया समर्पण, एक नया संकल्प, एक नया जुनून, एक नई ताकत। आज इस तरीके से बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को बंगाल का 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। आज बंगाल के सिंहासन पर मुख्यमंत्री के पद पर उनको बीजेपी की तरफ से बिठाया गया। आज सिर्फ शुभेंदु अधिकारी जी को ही सिर्फ बंगाल का नियंत्रण नहीं दिया गया, बल्कि बंगाल में और कई सारे शुभेंदु अधिकारी जी के साथियों को भी इनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उनके कुछ नाम है, मैं बताना चाहूंगा। अग्निमित्रा पॉल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, दिलीप घोष जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुड्डू जी हैं, और एक निशित प्रमाणिक है, इनको शामिल किया गया है। हालांकि जो एक मंत्रिमंडल का विस्तार जो होना है वो मैक्सिमम 44 मंत्रियों का एक विस्तार होगा, ये आगे होगा। अभी आनंद फानन में यूथ ब्रिगेड मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आज प्रचंड शक्ति दिखा, आज आरंभ भी दिखा, आज आगाज भी दिखा, आज अंजाम भी दिखा। आज ऐसा लगा कि मानो सब कुछ बंगाल के लोगों के हिसाब से हो रहा है। पिछले 15 सालों से जिस तरीके से कष्ट में थे बंगाल के लोग, जिस तरीके से कलप रहे थे, सिसक रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, कहीं ना कहीं उससे आज मुक्ति मिल गया बंगाल के लोगों को। आज जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती भी था, आज सोच समझ करके ये डेट डिसाइड किया गया था। बीजेपी के आला कमान मोदी जी के द्वारा, शाह जी के द्वारा, और तमाम 21 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब कोई थे आज शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन जो आज सबसे बड़ा एक भावुक पल लगा, जो सबको कहीं ना कहीं कुछ क्षण के लिए मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट को दिल में 4 चांद लगा दिया। मतलब जिस तरीके से आज मंच पे मोदी जी का आना और माखनलाल सरकार को मंच पे सम्मानित करना, शॉल ओढ़ाने तक तो मैं समझ सकता हूं कि ठीक है शॉल ओढ़ा दिए, लेकिन शॉल ओढ़ाने के बाद जब शॉल उनको दिया गया, सम्मानित किया गया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का पद एक तरफ, प्रधानमंत्री की गरिमा एक तरफ, प्रधानमंत्री बनने के बाद एक एटीट्यूड एक तरफ, ईगो एक तरफ, 3 बार का प्रधानमंत्री का ईगो एक तरफ, लेकिन उसके बाद जो संस्कार, जो संस्कृति, जो धरोहर, भारत की मिट्टी जो सिखाती है कि कैसे अपने बड़ों के सामने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ को सींचने का काम किया, आगे ले जाने का काम किया, पार्टी को बहुत दिनों तक अपना सब कुछ दिया, ऐसे लोगों को सम्मानित कैसे किया जाता है। प्रधानमंत्री जी आज झुक के उनको प्रणाम किए, माखनलाल सरकार जी को। ये वही माखनलाल सरकार जी है जो जनसंघ जब स्थापना हुआ था उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर के बंगाल के साथ साथ पूरे देश भर चले, और बंगाल में खास करके बीजेपी के झंडे को बुलंद करने का काम किया, बीजेपी का स्तंभ रखा, बीजेपी का नींव रखने का काम किया, कमल फूल को खिलाने का अगर कहा जाए काम किया। तो एक जमाने में तो माखनलाल सरकार जी, ये वही माखनलाल सरकार जी हैं जो कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ये अरेस्ट भी हुए थे 52 के समय। तिरंगा आंदोलन में इनको, कश्मीर आंदोलन में इनको अरेस्ट भी किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही स्लोगन था, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए। आई रिपीट,
एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। लेकिन वो एकदम पसंद नहीं करते थे, करना चाहते थे कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेगा एक देश में। हालांकि दो निशान, दो प्रधान की मुक्ति इस देश को मिल चुकी है। 5 अगस्त 2019 को जैसे ही आर्टिकल 370 हटता है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप एक देश में दो झंडा का खत्म हो गया है। कश्मीर में भी तिरंगा झंडा ही फहराया जाता है, और वो जो एक विचार था, एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, वही चल रहा है। इस पूरे देश के, इस पूरे भारत देश के जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये सब सोच ही है, एक अडिग सोच, एक अखंड सोच, जो देश को आगे लेके जाता है। पहले देश, उसके बाद सब कुछ। हालांकि आज सब कुछ बंगाल के लोगों के हिसाब से हुआ। 208 सीट भी बीजेपी जीती है। एक सीट का काउंटिंग अभी भी बाकी है, जो 21 तारीख को होगा, और 24 तारीख को उसका काउंटिंग आएगा। हो सकता है कि टीएमसी भी जीत जाए, हो सकता है कि वो सीट बीजेपी भी जीत जाए। अगर बीजेपी जीती है तो एक सीट और प्लस होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शिवेंदु दा, जो बंगाल के लोगों की सोच है, जिस तरीके का बंगाल के लोग एक विकास चाहते हैं, एक रोड मैप चाहते हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, वहां फैक्ट्रियां चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, क्या अगले आने वाले 5 सालों में क्या बीजेपी इसको सक्सेसफुली डन कर पाएगी? क्या लोगों के विश्वास पर खरे उतर पाएगी? जो पिछले 15 सालों से, फिर कम्युनिस्ट के 34 सालों से, फिर कांग्रेस के जमाने से जो बंगाल एक कंप्लीट पैटर्न पर जो विचारधारा चल रहा था, क्या उस विचारधारा को एक साइड रख करके क्या एक मुख्य जो धारा होगा शुभेंदु अधिकारी जी का, वो सिर्फ विकास विकास विकास। बिल्कुल जो एक चीज बंगाल में हो रहा था कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप थी, क्या कानून व्यवस्था को फिर से सर्वोपरि रखा जाएगा? क्या भयमुक्त बंगाल होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जी ये बोल चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस पे काम होगा। वो ये भी कह चुके हैं कि योगी हमारे आदर्श है, और जो यूपी मॉडल और यूपी में होता है वही बंगाल में भी लागू होगा। और योगी जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं शुभेंदु दा। तो शुभेंदु दा जिस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं, हो सकता है कि उनके कदम चिन्हों पर चले, और आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में बंगाल में वो असर दिखना भी शुरुआत दिखने में को मिलेगा। शुरुआत में ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन आज उनके भाई साहब भी इंटरव्यू दे रहे थे योगी साहब का, वो भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आज भगवा कलर में पूरे रंगे हुए थे शुभेंदु दा, उनको देख करके लगा कि कहीं ये भगवा कलर जो एक प्रतीक है सूर्योदय का, वो अब आगे बंगाल के विकास का सूर्योदय रफ। अगर मेरा विश्लेषण पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होके कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।